देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पंचायती राज दिवस आज प्रधानमंत्री करेंगे सरपंचों से बात। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या छिड़ी है तकरार? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों से बात करेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए पीएम की ये बातचीत खास रहने वाली है। कल प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर भारत की विकास यात्रा में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका की सराहना की है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच घमासान जारी है। धनखड़ ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर 22 पॉइंट्स में याद दिलाया मुख्यमंत्री होने का धर्म। कल ममता बनर्जी ने 7 पेज का एक पत्र लिखकर राज्यपाल की कड़ी निंदा की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं एक गौरवशाली भारतीय राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री हूँ, जबकि वो नियुक्त किए गए हैं। भारत ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को दो टूक जवाब दिया है। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। OIC की ओर से भारत के मुस्लिमों के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया गया था। सरकार ने इसे गलत और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि OIC ने तथ्यों से परे आरोप लगाए हैं, जो बेहद दुखद है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एस जयशंकर से की बात। कोरोना पर आपसी सहयोग और तेज करने पर हुई बात। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई इस बातचीत से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ट्रंप प्रशासन के नए आव्रजन आदेश के बारे में कोई चर्चा हुई है या नहीं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप की तरफ से अपने देश में आव्रजन पर 60 दिन की रोक लगाने वाले आदेश पर भारत अमेरिका के बीच संबंध प्रभावित नहीं होंगे। निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद की तलाश में जुटी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। कल यूपी के शामली में उसके कांधला फार्म हाउस पर की गई थी छापेमारी। मौलाना साद ने लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन में जमात से जुड़े हजारों लोगों को जमा किया था, जिसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। FIR दर्ज होने के बाद से ही मौलाना साद फरार है। मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो गई है। कल केरल के कप्पड़ और कर्नाटक के उडुपी में चांद दिखने के बाद दोनों राज्यों में आज से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजे की शुरुआत कर दी है। देश के अन्य हिस्सों में कल से रमजान की शुरुआत होगी। इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रमजान की सभी इबादतें घर में ही होंगी। अमृतसर के विशाल विहार में कुछ युवकों द्वारा सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। कर्फ्यू के दौरान लगभग 20 युवकों ने एक घर पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें भी फेंकी। घर में रहने वाले लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 2 युवकों की लड़ाई छुड़वाई थी। इसके बाद एक पक्ष के युवकों ने उसके घर पर हमला कर दिया। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों को अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गेट पास के तौर पर आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग किया जाएगा। मेट्रो की सुरक्षा में तैनात CISF ने लॉकडाउन के बाद कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये प्लान बनाया है। मेट्रो से हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेट्रो ने ये नए नियम बनाए हैं। एम्स में डॉक्टर्स की मदद के लिए कोरोना वार्ड में एक रोबोट को भी तैनात किया गया है। इस रोबोट की खासियत यह है कि ये न सिर्फ कोरोना पीड़ित के करीब जाकर उसको मॉनिटर कर सकता है, बल्कि इसे इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से से चलाया भी जा सकता है। फिलहाल ये रोबोट एम्स के कोविड वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।